हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहज़ादी कौनैन दुख्तर रसूल, जिनको मुस्तफ़ा ने फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज उनका यौम विसाल है। आप मेरे साथ मिल के उनका ज़िक्र खैर करें। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका फरमान है कि जिस दिन ज़हरा बाग का विसाल हुआ है, उस दिन अगर कोई उनका ज़िक्र कसरत से करता है तो पूरा साल उसके घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आती है। तेरे औसाफ हैं बाबा हया, दुख्तरे मुस्तफ़ा तेरी क्या बात है। मिलके पढ़ें। तेरे औसाफ हैं हया बाबा, दुख्तरे मुस्तफ़ा तेरी, तू है पाकीज़ा रब ने ये फरमा दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तू है पाकीज़ा रब ने ये फरमा दिया, दुख्तरे मुस्तफ़ा तेरे, तू जिगर गोशाए सय्यदुल अंबिया, तू जिगर गोशाए सय्यदुल अंबिया, जिनकी ज़ौजा है तू वो है मुश्किल कुशा, जन्नती औरतों की तू है सरबरा, जन्नती औरतों की तू है सरबरा, दुख्तरे मुस्तफ़ा तेरे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू व अतम्मा बुरहानहू व आज़म शानहू की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मा हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात मुहतरम, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है और ख़ूबसूरत वो घड़ियाँ हैं और मेरे नबी की हदीस का मफ़हूम है कि रमज़ान का जो जुमातुल मुबारक का दिन है, इसकी एक एक घड़ी में हज़ारों को और बाद हदीस में आता है लाखों लोगों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बनाया जाता है। और मेरे आका की हदीस है कि रमज़ान के पहले 10 दिन रहमत के दिन हैं और आज जुमा भी है और पहले 10 दिनों में पहला जुमा है। 3 रमज़ानुल मुबारक है। फिर एक और निस्बत भी हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी कौनैन मखदूमा कायनात सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, आपका यौम विसाल भी है। हम चंद लम्हात उस खातून की बारगाह में सलामों के तोहफ़े पेश करेंगे कि जो रात को इबादत करती थी तो सुबह को मांगने का वक़्त आता तो सबसे पहले दुआ करती, या अल्लाह मेरे अब्बा की उम्मत की बख्शिश फरमा। तो हम उनका ज़िक्र खैर करेंगे
कुरान पाक आप पढ़ें तो कुरान पाक की जो आयतें हैं इनका कोई ना कोई शान नज़ूल है, इनका कोई ना कोई बैकग्राउंड है कि ये किस वजह से नाजिल हुई हैं। एक मर्तबा ईसाई हुजूर की बारगाह में आए, उन्होंने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, आप बताएं आप ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो। तो उन्होंने कहा हमारे पास प्रूफ एक ही है कि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, और ये हकीकत है कि आपकी वालिदा हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा हैं और आप बग़ैर बाप के पैदा हुए। तो मेरे नबी ने दलील के साथ दलील दे के दलील को रद्द किया, फरमाया सुनो ये तो कोई दलील ना हुई कि जो बग़ैर बाप के पैदा हुआ वो रब का बेटा है, उनकी तो माँ है, आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ है ना बाप है, तो फिर उनको क्या कहोगे। तो इस पे वो लाजवाब हो गए, लेकिन अपनी ज़िद पे अड़े रहे। जब वो ज़िद पे अड़े रहे तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम इस तरह करो, मेरे साथ मुबाला कर लो। एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहसा, एक होता है मुकालमा, एक होता है मुबाला। तो लिहाजा मैं आपको सिर्फ मुबाले की डिटेल बताता जाऊं। मुबाला ये होता है कि जो दो गिरोह होते हैं वो एक जगह पे जमा हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें मौला जो सच्चा है उसको बचा ले और जो झूठा है उसको तबाह कर दे। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम ऐसे करना, तुम भी अपनी औरतों को ले आना, हम भी ले आएंगे, तुम भी अपने बच्चों को ले आना, हम भी ले आएंगे, तुम भी खुद आ जाना, हम भी आ जाएंगे। ईसाइयों ने इस मुबाले को कबूल किया। एक बड़ा ग्राउंड था, उस ग्राउंड में स्टेज लग गया, स्टेज के ऊपर पादरी बैठा, सारे ईसाई जमा हुए। पादरी बड़ी बड़के मार रहा था, कहने लगा आज मैं ऐसे ऐसे सवाल करूँगा, ऐसे ऐसे सवाल करूँगा कि आज इस्लाम का परचम जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और बड़े दावे कर रहा था। इधर मेरे आका अपने घर से निकले, हुजूर ने हुसैन पाक को गोद में उठाया, हसन पाक को उंगली के साथ लगाया, पीछे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को चलाया और उससे पीछे हज़रत मौला अली शेर खुदा को जलाया। ये इसी को कहते हैं पंज तन पाक। इसको क्या कहते हैं? पंज तन पाक। कोई इसको माने या ना माने तो ये उसके दिल की जो है एक नजासत है जो नहीं मानता है। बहरहाल हम तो दिल से मानते हैं, क्योंकि जब तक इनको मानेंगे नहीं ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। ये पंज तन पाक हस्तियां हैं। और सूफिया ने तो यहाँ तक लिखा कि हज़रत फ़ातिमा को दरमियान में क्यों चलाया, इसलिए कि मुस्तफ़ा का आर्डर था कि जहाँ मेरा कदम आए तो फ़ातिमा उस मट्टी के ऊपर फिर तुम्हारा कदम आए और फिर तुम्हारे कदम के ऊपर अली पाक का कदम आए, ताकि तेरे कदम के नीचे मेरा और ऊपर अली का कदम हो, कोई तेरे पाँव के निशानों पे अपना पाँव भी ना रख सके। हज़रत सैयदा ख़ातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आप भी साथ थी। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती जो तस्वीर थी वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा थी। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो नवासे हसन और हुसैन थे, ये जब दोनों जमा होते थे तो मुस्तफ़ा की तस्वीर बन जाती थी। अब मेरे आका इनको लेकर, तवज्जो है ना सबकी, सुभान अल्लाह के ज़रा। मेरे आका इनको लेकर ग्राउंड में दाखिल हुए तो वो जो पादरी था उनका बड़ा आलिम था, उसने छलांग लगाई। और जब छलांग लगाई उसने तो वो ईसाई कहने लगे पता नहीं इसको क्या हो गया, लेकिन उसने दौड़ लगा दी। तो ईसाई कहने लगे रुक तो सही, और तूने तो बात कर ली है और तू किधर दौड़ रहा है। उसने कहा इनसे मुबाला ना करना। ईसाइयों ने कहा क्यों? उसने कहा इनसे मुबाला ना करना, मैंने पहले इनकी खूबसूरत चेहरों को नहीं देखा था, मैंने आज पहली बार इतने खूबसूरत चेहरे देखे हैं। सुनो, इन चेहरों पे इस कदर नूर बरस रहा है, अगर तुम इनसे मुबाला करोगे तो तुम मिट जाओगे। इनके चेहरे बता रहे हैं ये झूठों के चेहरे नहीं हैं, ये सच्चों के चेहरे हैं।
जब बात उस पादरी ने ये गुफ्तगू की तो ईसाई हैरान हो गए, वो दौड़ गए। मेरे आका ने फरमाया एक फरमान सुनो। मेरे आका ने फरमाया टाइम कम है, मैं हवाले इसमें यही दे सकता हूँ कि जिसको किसी लाइन पे कोई शक हो तो वो मेरे कुतुब खाने में बैठ के हदीस की किताबों में और कुरान की तफसीरों में मुझसे वो लाइनें देख सकता है। मोहब्बत से सुने, मेरे आका ने फरमाया अगर वो मुबाला कर लेते और मैं दुआ करता और हसन और हुसैन, ज़हरा और अली पाक आमीन कहते तो या वो बंदर बन जाते या वो सूर बन जाते। और मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर वो मुबाला कर लेते और मैं दुआ करता और मेरी आल आमीन कहती तो पूरा जंगल आग में भड़क उठता। और अगले जुमलों पे तो मेरे मुस्तफ़ा ने लास्ट रिज़ल्ट दिया, फरमाया अगर वो मुबाला कर लेते तो फरमाया 1 साल तक इस रूए ज़मीन पे तुम्हें हर तरफ मुसलमान ही नज़र आते, कोई ईसाई नज़र ही ना आता। लेकिन उन्होंने मुबाला नहीं किया, इसलिए कि उन्होंने रुखे मुस्तफ़ा को देखा, फिर हसनैन करीमैन को देखा, फिर मौला मुर्तज़ा शीर खुदा को देखा और देखकर उन्होंने कहा मुबाला ना करना। इन चेहरों पे ऐसा नूर बरस रहा है जिस नूर की वजह से अगर ये कहें या अल्लाह पहाड़ों को चला दे तो इनके कहने पर पहाड़ भी हरकत में आ जाएंगे। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। जो अहले तशय्यो हज़रात हैं उनका एक एतराज़ होता है, वो कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हम अहले सुन्नत कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा की 4 साहबजादियाँ हैं जिसकी कुरान पाक में भी दलील मौजूद है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ए महबूब या युहन्नबियो कुल फरमा दीजिए ले अज़वाजिका अपनी बीवियों से, व बनातिका और अपनी बेटियों से। और ये याद रखना एक वाहिद होता है और 2 तस्निया होता है और 3 जमा होता है और 3 से आगे जमा की कोई हद नहीं है। और लफ्ज़ बनात अरबी में जमा है, बेटियां जमा को कहा जाता है। हम जब कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया अपनी बेटियों को कह दो तो अहले तशय्यो हज़रात कहते हैं कि देखें जी इन बेटियों से मुराद मोमिनों की बेटियां हैं। हम कहते हैं इसका जवाब भी कुरान की आयत में मौजूद है। अगर अल्लाह ने मोमिनों की बेटियों को कहना होता तो अल्लाह कभी भी ये नहीं फरमाता वनिसाइल मोमिनीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को ये पैगाम दे दो कि जब वो बाहर निकलें तो पर्दा करके निकले। गोया कुरान की इस आयत ने हमें बता दिया मुस्तफ़ा की जमा में साहबजादियाँ थी और हदीसें निकाल के देखे तो मुस्तफ़ा की 4 साहबजादियाँ थी। फिर काबिल तवज्जो बात, वो कहते हैं जी अगर 4 साहबजादियाँ थी तो फिर हुजूर मुबाले में क्यों नहीं लेकर गए। मैंने कहा हाँ ये तुम्हारा एतराज़ है, आओ हम इस एतराज़ का जवाब देते हैं। सुनो, ये मुबाला हुआ है 10 हिजरी में। हिजरी उसको कहते हैं मक्का पाक से हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना आए, हिजरत से हिजरी शुरू हुई और ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से ईसवी शुरू हुई। तो मेरे आका जब मदीना पाक में आए और उसके बाद 10 हिजरी में ये मुबाला हुआ और तुम कहते हो बाकी बेटियां क्यों नहीं लेकर गए। हुजूर की एक बेटी हज़रत सैयदा रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका 2 हिजरी में विसाल हुआ। जब मेरे आका बदर से वापस आ रहे थे तो उनका 2 हिजरी में विसाल हुआ। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका की सबसे बड़ी साहबजादी हैं, इनका 8 हिजरी में विसाल हुआ। हज़रत सैयदा उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका 9 हिजरी में विसाल हुआ। और वाक़या किस हिजरी में हुआ? तो आड़ी चुप दे सुभान अल्लाह, कौन सी हिजरी में हुआ? तो पता क्या चला, ये तीनों तो पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थी। हाँ, अगर ये जिंदा होती तो मुस्तफ़ा ज़रूर इनको लेकर जाते। ये जो मुबाले के मैदान में हस्तियाँ गई थी, इनको ही कुरान की तफसीरों ने पंजतन पा कहा है, इनको ही आशिकान रसूल ने पंजतन पा कहा है, इनको मस्जिद में बैठने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलामों ने पंजतन पा कहा। और हमारा तो ये विजदान है जिदा पंजतन नाल
प्यार नहीं, ओ दे कलमे दा एतबार नहीं। और तुसी इन्ने सारे बैठे हो, जरा मोहब्बत ना मिल के पढ़ो। सैयदा पाक दा यौम विसाल है, सैयदा खातून जन्नत का जिक्र करना है। जिदा पंज तन नाल प्यार नहीं, ओ दे कलमे दा ओ जड़ा चौं यारा दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। मिलके झूम झूम के पढ़े, जड़ा चौं यारा दा यार नहीं, ओ जन्नत दा। ये मेरे पास मुस्तदरिक अल सहीहैन मौजूद है। इसकी हदीस नंबर 4740 नंबर हदीस पढ़ रहा हूँ। हेडलाइन मैंने की हुई है सैयदा खातून जन्नत का चैप्टर है। तवज्जो करना, सैयदा खातून जन्नत कौन हस्ती है जिनके बारे मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने तुम्हें नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने तुम्हें राजी कर लिया उसने मुस्तफ़ा को राजी कर लिया। वो सैयदा खातून जन्नत है। ये हदीस जो मैं पढ़ने लगा हूँ ये तो बुखारी में भी मौजूद है। हदीस पाक क्या है, एक दिन मेरे आका के सामने सैयदा खातून जन्नत आ गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने जब भी देखा हज़रत फातिमा हुजूर की बारगाह में आती तो मुस्तफ़ा खड़े होकर फातिमा का इस्तकबाल किया करते थे। यार कौन खड़े हो रहे हैं? ये नबियों के ताजदार खड़े हो रहे हैं। सैयदा से प्यार ही इतना था, सिर्फ खड़े होकर इस्तकबाल ही नहीं करते थे, मेरे नबी अपनी जगह पे भी बिठाते थे। मेरे नबी फातिमा को चूमते भी थे, मेरे नबी फातिमा को सूंघते भी थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, आका मुझे चूमना तो समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। फरमाया, आयशा सूंघता इसलिए हूँ कि मुझे फातिमा के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। सैयदा तैयबा ताहिरा, मिलकर झूम झूम के सैयदा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पहला। लो हदीस सुनो, मेरे नबी के सामने फातिमा ज़हरा आई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अला तर दीना अला तर दीना अंतकूनी सैयदात निसाइल आलमीन। पर फातिमा क्या तू इस बात पे राजी नहीं, अल्लाह ने तुम्हें जहान की जन्नती औरतों का सरदार बना दिया गया है, जहान की जन्नती औरतों का सरदार बना दिया गया। अगले जुमले समाज फरमाए, हाज़िहिल उम्मा, मेरी उम्मत की औरतों का भी सरदार बनाया गया। वह सय्यदाता निसाइल मोमिनीन, और अल्लाह ने तुम्हें तमाम मोमिन औरतों का सरदार बना दिया गया है। और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनके घरों में सैयदा खातून जन्नत की सीरत मौजूद है, और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनके सीनों में हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके बच्चों का प्यार मौजूद है। आओ मैं दूसरी हदीस आज के खुतबे की पढ़ने लगा हूँ। काबिल तवज्जो, मेरे आका ने एक दिन फरमाया, ऐ फातिमा मेरे सामने जब आती हो तो खुश रहा करो, खुश रहा करो। मेरे नबी के जुमले सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले फातिमा था, मेरे आका ने फातिमा को फरमाया, इन्नल्लाह यग़दबु लिग़दबिका, फातिमा जब तू नाराज होती है तो जिससे तू नाराज होती है उससे मेरा अल्लाह भी नाराज हो जाता है। वह जरदा जरदा का ऐ फातिमा, और जिस पे तू राजी होती है उस पे खुदा भी राजी हो जाता है।
ओ मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा, ओ मिल के पढ़े मुस्तफा दा चैन ते करार, मिल के मुस्तफा दा चैन ते करार। आवाज़ ऊंज नहीं आई जन जानी चाहिए। मुस्तफा दा चैन ते करार, ओ मुस्तफा दे बाग दी बहार फातिमा, ओ मुस्तफा दे बाग दी बहार। और बेटे शहीद बाप नबी और खुद सैयदा, जन्नत दी हुक्मरान ते मुख्तार। और मैं ये शेर है मैं नहीं पढ़न दिया, मैं तो हदीसा पढ़ के पढ़न दिया। और जन्नत दी हुक्मरान ते मुख्तार। एक दिन हुजूर के एक नौकर थे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपनी अम्मी को बिठा लिया। अम्मी मुझे ये बता, मेरे नबी फातिमा ज़हरा से बड़ा प्यार करते हैं। अम्मी मैं 10 साल मुस्तफ़ा की नौकरी कर रहा हूँ। अम्मी मुझे ये बता सैयदा फातिमा ज़हरा कितनी को खूबसूरत है। आपकी माँ ने जो जवाब दिया, मुस्तदरिक 6 जिल्दों में हदीस की किताब मेरे कुतुब खाने में पड़ी है। माँ ने जवाब दिया तो दिल आपका ठंडा करने लगा हूँ। माँ ने कहा कानत कल कमरी लैलतल बदरी, अनस जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है ऐसे फातिमा का चेहरा चमकता है। ये शान है सैयदा खातून जन्नत सलाम अलैहा या रसूल अल्लाह। और देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत का अंदाज क्या था। एक दिन मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, मेरे आका करीम अपनी मस्जिद में बैठे हुए थे। मदीने में ऐलान हुआ कि आओ खादिम तकसीम हो रहे हैं, नुकरानियाँ तकसीम हो रही हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया फातिमा, कहा जी मेरे सर के ताज। फरमाया फातिमा आज मस्जिद नबवी में सरकार नौकर तकसीम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ तू चक्की भी खुद चलाती है, तू झूला भी खुद झुलाती है, तू झाड़ू भी खुद देती है, तू आटा भी खुद गूंदती है, तू खाना भी खुद पकाती है। और बच्चियों की तरबियत किया करें। बेटा तुमने सैयदा पाक की सीरत को अपनाना है, आटा गूंदना है मैं फातिमा की सुन्नत अदा कर रही हूँ, और सालन पकाना है मैं सैयदा की सुन्नत अदा कर रही हूँ। हज़रत फातिमा चलती चलती बाहर गए मुस्तफ़ा में आ गई। अब एक तरफ मेरे नबी क्या फरमाते हैं, फातिमा जिसने तुम्हें खुश किया उसने मुझे खुश किया। और दूसरी तरफ सैयदा पाक आई तो अर्ज़ किया बाबा मुझे भी नौकरानी की ज़रूरत है। तेरे मेरे नबी ने फरमाया फातिमा नौकरानी तो नहीं मिलेगी, हाँ जब तुम काम कर लो थकावट उतारनी हो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। फातिमा ये 100 मरतबा अल्लाह का जिक्र होगा और क़यामत तक जो ये करता रहेगा हम उसके हिस्से के 100 दरख्त जन्नत में लगाते रहेंगे। ये शान है सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की। और यार आज अगर किसी बेटी को भाई या बाप के दरवाजे से खाली जाना पड़े तो सुनो उसके मुंह में कितने बोल हो जाते हैं और लोग उसको कितनी बातें करते हैं। कुर्बान जाऊँ सैयदा खाली तो नहीं गई, सैयदा तो तस्मीयाँ लेकर गई, लेकिन कोई एक बात भी नहीं गई। अली ने पूछा तो सैयदा ने कहा मेरे बाबा ने तो ये तस्बीहां दी हैं, फरमाया रोज़ाना सोने से पहले इनको करते रहना। मौला अली ने क्या फिर तुसी भी करया करो तो मैं भी करया करांगी। ये शान है नबी के घर वालों की।
मेरे नबी को इंतज़ार होता था। यार काबिल तवज्जो बात है, ये शेर तो आला हजरत का आपने सुना है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी जिसकी झोली भरते थे फिर उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। मैं आपको एक हदीस पढ़ सुनाने लगा हूँ, मन ठंडा हो जाएगा। आपसे इल्तिजा करूँगा घरों में जाकर माँ बहनों को सुनाना, उनके सीने में भी मुस्तफ़ा की बेटी का प्यार गूंज जाए। एक दिन सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कहत पड़ा हुआ गया, खाने की कमी है। आपने एक रोटी पकाई अपने हाथों से और रोटी पका के उसको कपड़े के अंदर बांधा, उसके ऊपर 2-4 बोटियां रख दी और रख कर कहा ये मेरे नबी की बारगाह में पहुंचाई जाए। और बात कुरान की तफसीरों में आता है 2 रोटियां थी और चंद बोटियां थी, जब रख कर बांध कर भेजी गई मेरे नबी की बारगाह में। जब वो कपड़ा आया तो मेरे नबी ने कपड़े की गिर्रा को खोला, उस गांड को खोला तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या देखा, रोटियां भी कितनी ज़्यादा हैं, बोटियां भी कितनी ज़्यादा हैं। मेरे नबी ने फरमाया खाना इधर नहीं चलेगा। तेरे मेरे आका ने उस कपड़े को उठाया, सैयदा खातून जन्नत के घर तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम भी आ जाओ, हसन तुम भी आ जाओ, हुसैन तुम भी आ जाओ, फातिमा तुम भी आ जाओ। सैयदा कहती है मैं सोच रही थी कपड़ा तो वही है जो मैंने रोटियों का दे भेजा था, लेकिन मेरे नबी ने तो चारों को बुला लिया गया। जब कपड़ा खोला तो मैं हैरान रह गई, रोटियां भी ज्यादा थी, बोटियां भी ज्यादा थी। और जड़े बोटियां खांदे जो तो सुभान अल्लाह खोना प्यार ना, और रोटियां भी ज़्यादा थी, बोटियां भी ज़्यादा थी। सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं मेरे मुस्तफ़ा ने भी खाना खाया, मैंने भी खाया, लेकिन मेरे दिल में बात गूंज गई थी, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ये रोटियां अल्लाह की तरफ से आई हैं। मेरे दिल में ये बात गूंज गई थी। कहती है इससे भी बड़ी बात ये थी, जब पांचों ने खाना खा लिया तो मेरे नबी ने फरमाया फातिमा ये तेरा दस्तरखान है, मैंने तेरे घर में ही छोड़ दिया गया। सैयदा खातून जन्नत मेरे कमली वाले की लाडली बेटी थी। आप उठी तो आपने वो दस्तरखान उठाया और दस्तरखान उठा के आपने पड़ोसियों को दे दिया। फरमाया याद रखना ये सिर्फ फातिमा के घर का खाना ही नहीं, फातिमा का दिल कहता है ये जन्नती खाना तुम्हें दिया जा रहा है। जब सैयदा वापस आई मेरे नबी से पूछा आका मैनू ये तो दसो ये रोटियां कित्थों आईयां सी ते बोटियां कित्थों आईयां सी। पर मैं फातिमा इब्तिदा तूने की थी, इंतहा रब ने कर दिया। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा का जिक्र है और हुजूर फरमाते हैं जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुस्तफ़ा को राज़ी किया। जेड़े जेड़े बंदे अपनी वैल्यू च बैठे ने अल्लाह तुहाडी वैल्यू सलामत रखे। इत्थे फ़ातिमा के बच्चों के नौकर बन के बैठो, इंज पढ़ो कि पूरी मस्जिद के हाल की फिजा गूंजे और पता चले कि मुहम्मदी मस्जिद आशिकाने रसूल पढ़ते पे ने। तो सर जी तुसी इन्हूं थोड़ा जिहा घुमा लिया करो ताकि इन्हां दी ज़ियारत हो जाया करे। सैयदा तैयबा ताहिरा मिलके सैयदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पहला
एक बार जब इमाम हसन मुजतबा से किसी ने सवाल किया था, यार अपनी अम्मी की इबादत के बारे में तो हमें बता दो। सैयदना इमाम हसन ने कहा था, वो क्या पूछते हो, पूरा दिन काम में गुजर जाता है, रात का वक्त होता है तो मुसल्ला बिछ जाता है। इमाम हसन कहते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं भी पूरी रात जागता हूँ। उधर मदीने में बिलाल हबशी कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उधर ये आवाज़ लगती है, उधर मेरी माँ मुसल्ले पे इबादत कर रही होती है। और कई बार तो मैंने अम्मा की ज़ुबान से ये जुमले सुने, या अल्लाह तेरी रातें इतनी छोटी हैं कि फातिमा का एक सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ। यार तू बेटियों की शादी करे तो मेकअप पे कमरे में बिठा देता है, जिस दिन शादी उस दिन जोर भी गई, असर भी गई, क्योंकि वुज़ू किया तो मेकअप भी गया, मगरिब भी गई, शाह भी गई। अरे शादी तो मेरे मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर की भी हुई थी। आओ ये सबक लेकर जाओ, सैयदा कायनात की सीरत घरों में बताओ। सैयदा की सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजर जाती थी। हज़रत अबू सालबा फरमाते हैं मेरे नबी की ड्यूटी लगी थी फलां जगह पे जाकर, फलां जगह पे जाकर इस्लाम का परचम बुलंद करना है। लेकिन मेरे नबी जब भी मदीने से बाहर जाते, वापस आते तो मेरे नबी 2 रकते मस्जिद में पढ़ते, उसके बाद सबसे पहले अपने घर नहीं सैयदा खातून जन्नत के घर जाया करते हैं। फरमाते हैं एक दिन लंबा सफ़र करके आए, आज जब ये हदीस पढ़ रहा था आंखें तर थी। एक दिन लंबा सफ़र करके आए, फरमाते हैं जब लंबा सफ़र करके आए 2 नफल पढ़े, फिर सैयदा खातून जन्नत के दरवाज़े पे आ गए। और जब सैयदा खातून जन्नत के दरवाज़े पे आए, मेरे नबी ने दरवाज़े पे दस्तक दी। सैयदा खातून जन्नत को भी तो इंतज़ार होता था, बाहर तशरीफ़ लाई। हाँ हाँ मेरे नबी का फातिमा ने इस्तकबाल किया। ये मुस्तदरिक में मौजूद है, मैं जुमले पढ़ने लगा हूँ। सैयदा खातून जन्नत मेरे आका के सामने आई तो सैयदा ने मेरे नबी को देखा, जुल्फों में मट्टी लगी हुई है, दाढ़ी पे गर्दो गुबार गए। सैयदा आगे हुई तो अपने होंठों से कमली वाले के होंठों को चूमना शुरू कर दिया, अपने होंठों से मुस्तफ़ा के होंठों को चूमा। रो पड़ी, जब रो पड़ी तो मेरे नबी ने फरमाया मायूब की फातिमा तू क्यों रो पड़ी है? मैं तो ज़माने को सबक देता हूँ, जिसने फातिमा को रुला दिया गया, फातिमा को नाराज़ किया गया, उसने खुदा को नाराज़ किया गया। सैयदा खातून जन्नत ने जो जुमले गए अला अरा का शाही शन नासिबन का दिख लऊ नकत सियाबा का, आका आप पूरे अरब के नहीं पूरी दुनिया के सरदार हैं और कपड़ों पे मट्टी लगी हुई है। सुन मेरे नबी के जुमले क्या थे? फरमाया फातिमा जो दीन की मेरी ड्यूटी लगी है, एक दिन आएगा मशरक मगरिब शुमाल जुनूब ज़मीन आसमान पे हर तरफ तेरे प्यारे बाबा का नाम गूंजता रहेगा। और फिर गूंज तो पड़ी है, मशरिक वालों से पूछ लो, मगरिब शुमाल जुनूब वालों से पूछ लो, अरे ज़मीन और आसमान के फरिश्तों से पूछ लो, जन्नत की हूरों से पूछ लो, तो जुमले सबके यही है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने अदर वाले पढ़ो, चमक तुझसे पाते हैं मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने
जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमक। सैयदा खातून जन्नत को मक्का मुकरमा के उस माहौल का पता था। वो माहौल क्या था कि एक बार हुजूर बाज़ार में गए तबलीग करने के लिए। देखो मैं आपको इस्लाम की बातें बता रहा हूँ। मैं अंदर हॉल में बैठा हूँ, आप लाइटों और पंखों के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप खूबसूरत कपड़ों में आए हैं, आप गुस्ल करके आए हैं, रोज़े की हालत में मौजूद हैं, ये दीन की बातें सुनी जा रही हैं। मुस्तफ़ा बाहर निकले तो काफिरों को कहा कलमा पढ़ लो। काफिरों ने मट्टी उठाई मेरे नबी के सर में डाल दी, और जैसे वो मट्टी मेरे नबी के सर में डाली तो इधर मेरे नबी का आज जो राउंड था वो सैयदा पाक के घर में था, क्योंकि हुजूर रोज़ाना आते थे। तो हुजूर जब आए तो फातिमा ज़हरा ने देखा हुजूर की जुल्फ़ों पे मट्टी, तो तड़प गई। इंतज़ार किया कि मैं अगर इस तरह साफ़ करूँगी तो बाबा शायद मुझे रोक दें। इंतज़ार किया तो मेरे नबी खजूर की चटाई पे लेटे। सैयदा फातिमा फरमाती हैं जब मेरे नबी खजूर की चटाई पे लेटे तो मैंने अपने दुपट्टे के साथ उस मट्टी को साफ़ करना शुरू किया। जैसे मेरा दुपट्टा मेरे नबी के बालों के साथ मस हुआ तो आंखें खोल के कहा, ओ बाबा की जान, बेटियों से प्यार किया करो इसलिए कि बेटियों से मुस्तफ़ा ने प्यार। फरमाया ओ बाबा की जान। जब ये जुमले कहे मेरे नबी ने बाबा की जान तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो सरकार ने फरमाया फातिमा अगर दुखों में ज़िंदगी गुजरती है तो अल्लाह वहाँ पे सुख अदा फरमाएगा। और देखें हज़रत मौला अली और हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों कभी कभी हुजूर से बड़ी बड़ी मीठी बातें भी करते थे। एक दिन एक बड़ी प्यारी बात हुई, वो क्या थी? एक दिन हज़रत मौला अली कहने लगे फातिमा को हुजूर ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। हज़रत फातिमा कहने लगी नहीं सरकार ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। अब ये दोनों की गुफ्तगू चल पड़ी। दोनों ने कहा फैसला हुजूर की बारगाह में करवाते हैं। जब सरकार की बारगाह में पहुँचे तो अर्ज़ किया आका। हज़रत मौला अली कहने लगे आका आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या फातिमा ज़हरा से ज़्यादा प्यार करते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया ए अली याद रखो तुम मुझे फातिमा से ज़्यादा प्यारे लगते हो, ए फातिमा तुम मुझे अली से ज़्यादा प्यारी लगती हो। ये शान थी, क्योंकि फातिमा का भी दिल ना टूटे अली का दिल भी ना टूटे। ये शान थी मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सैयदा का जब निकाह हुआ तो निकाह के वक़्त एक हक महर होता है और कुछ चीज़ें होती हैं उस पर बड़ा मशवरा होता है। मसलन ढोल ढमक्के वाले आए तो कोई मशवरा नहीं, कोई किसी किस्म का नहीं, बस इनको इतने देने हैं दे दो। दो चीज़ों पे बड़े मशवरे होते हैं, हमारा भी तजर्बा हो गया। एक हक महर पे, दूसरा मौलवी साहब को नजराना देने पे बड़े मशवरे होते हैं। कोई 4, 5, 10 लोग इकट्ठे कर लिए जाते हैं, हम भी सुनाए क्या करना है। लेकिन सुनो मेरे नबी के ग़ुलामों, हज़रत सैयदा खातून जन्नत ने जितना हक महर मांगा मेरे नबी ने उतना लेकर दिया। और हक महर किससे मांगा जाता है? सुनो, ये दूल्हे वालों की ड्यूटी होती है, देना होती है। लेकिन आज खातून जन्नत ने कमाल ही कर दी। अर्ज़ किया बाबा मुझे हज़रत अली की तरफ से तो हक महर मिल गया है। बाबा आज मेरा निकाह है, आप मेरे बाबा गए, आपने मेरी रुखती करनी है। आज मैंने हक महर आपसे भी लेना है ताकि लोग जब मेरी शादी पड़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा और बादशाहों की बेटियां और होती है, नबियों के ताजदार की बेटी और होती है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा कौन सा हक महर का? और कुर्बान जाऊं अंदर बाहर बैठने वालों आशिकान रसूल सुनो, मेरे नबी ने जब ये जुमले कहे फातिमा अली ने तो तुम्हें हक महर दे दिया गया, अब मुझसे कौन सा हक महर लेना चाहती हो? अर्ज किया बाबा हक महर ये है जब मैदान महशर होगा, नफ्ता नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, उस वक़्त मुझे अल्लाह से इजाज़त लेकर दें और जिस जिस खातून को मेरी उंगली का इशारा होगा वही खातून जन्नत में दौड़ती जाएगी। इधर ये गुफ्तगू हो रही थी, जिम्मेदारी से हदीस पढ़ रहा हूँ, कोई कहानी नहीं पढ़ रहा। हज़रत जिब्रील आ गए, अर्ज़ किया का अल्लाह फरमा रहा है हमने फातिमा ज़हरा
का ये हक मेहर भी कबूल कर लिया गया और जन्नत दी हुक्मरान ते मुख्तार फातिमा और मिलकर पढ़िए जन्नत दी हुक्मरान ते मुख्तार ओ सैयदा जदों भी आया खड़े हो गए हुजूर एनू कमा शफकत या प्यार फातिमा। बड़े काबिल तवज्जो जुमले हैं। सैयदा के बारे में किसी ने मौला अली से पूछा, अली बता तूने अपनी बीवी को कैसा पाया गया। आज आप लोग भी बैठे हुए हैं, आपका इंटरव्यू कर लिया जाए, बीवियों के बारे में तरह तरह के तासुरात होंगे, लेकिन कुर्बान जाऊं नबी की बेटी के कदमों की खाक पर जब पूछा हजरत मौला अली से, तो हजरत अली ने जब एक जुमला का सीनों को हिला दिया, फरमाया फातिमा ने कभी भी मुझे नाराज नहीं किया था, फातिमा ने कभी भी मुझे नाराज नहीं किया, फातिमा ने कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं की, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता मैं दुखों से भरा हुआ घर में दाखिल होता, मैं एक बार फातिमा के चेहरे को देख लेता तो मेरे दुख दूर हो जाया करते थे। यार ऐसी बीवियाँ भी होती हैं कि जब गुर्बत का माहौल था तो एक दिन खातून जन्नत ने कहा, अली मुझे चरखा ला कर दे दे, मैं चरखा काटती रहूंगी इसलिए कि तेरे साथ मेरा हाथ बट जाए। देखे मैं देख रहा हूँ आंखें तर हो रही हैं, आंसू निकल रहे हैं, और क्या क्या बख्शिश है उनकी लाजिम। सैयद के गम में हाफिज दो चार आंसू जिसने रोके बहा दिए गए, खुश नसीब है वो लोग सहाबा की मोहब्बत में आले रसूल का जिक्र सुन के आंखें तर हो जाए तो ये तो बख्शिश का परवाना बन जाता है। यार काबिल तवज्जो बात है। एक दिन सैयदा ने कहा मुझे चरखा ला कर दे, मौला अली ने कहा नहीं तुम्हें चरखा नहीं ला कर दूंगा, कहा इसलिए मैं तेरा हाथ बटाया करूंगी। हजरत अली ने जो जुमले कहे वो बड़े प्यारे थे, फरमाया फातिमा मैं जब घर में आता हूँ तुझे देख लेता हूँ तो मेरी थकावट ही दूर हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता, उनकी सीरत पढ़ के देखो टाइम कम है, कभी कभी तो ऐसा होता घर में दो रोटियां होती, सैयदा एक हसन को देती दूसरी हुसैन को देती, दोनों बच्चे तड़प जाते, अम्मी आपने खाना नहीं खाना, पहले आप खाएं ना बाद में हम खाएंगे। तो सैयदा खातून जन्नत के जुमले होते थे, पुत्रो पहले तुझी खा लो उदो बाद अच्छी खा लवांगे। सैयदा तैयबा ताहिरा बाहर वाले भी 5 तन पाक दे नौकर आ ते अंदर वाले भी नौकर आ, ते अज असीं तरावियां 5 सिपारे भी तुहाडी दुआ नाल मुकम्मल कर रहे हैं। तो देखो मैं खातून जन्नत का जिक्र कर रहा, 1 बजे शुरू होया तो 53 मिनट हो गए ने, तो मैं अपनी टून च ही रहा वा, ठीक है। मोहब्बत ना तुसी भी पढ़ो जरा मैनू पता चले यार फिजा गुंजी है। अरे सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पहला, और सैयदा के विशाल का दिन है। मैं थोड़ा सा आपका विशाल पढ़ने लगा हूँ। नंबर 1, सैयदा फातिमा ने अपने विशाल के वक़्त मौला अली को बुलाया, फरमाया अली तुझसे चंद बातें करनी है। कहा कौन सी बात है? अली मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। अली मेरे नबी ने फरमाया था मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अफजल अली है। अली अगर तेरी खिदमत में कोई कोताही रह गई है तो मुझे माफ़ कर देना। अली मैंने सारी ज़िंदगी तुझसे कोई सवाल नहीं किया, एक ही मेरा सवाल है, मेरा जनाजा उस वक़्त उठाना जब मदीने के लोग ना देख सके, इसलिए कि ज़माने वालों को पता चले नबी की लाडली का जनाजा उठा गया।
कोई भी देख ना सके। अगले जुमले समाज फरमाए, अली मेरे हसन को भी ना रोने देना। और यार माएँ चली जाए तो बच्चे दीवारों के साथ लग के रोते हैं, बच्चे बंद कमरों में बैठ के रोते हैं, बच्चे दफ्तर में अकेले बैठ के रोते हैं, बच्चे कमरों में रोते हैं, बच्चे मजदूरी करते हुए रोते हैं। इसलिए कि जब शाम को घर जाते थे, दरवाजे पे दस्तक देते थे तो माँ ही पानी पूछती थी, माँ ही खाना पूछती थी, लेकिन माँ का साया उठ गया। सैयदा ने कहा हसन को भी ना रोने देना, हुसैन को भी ना रोने देना। और सैयदा ने कहा मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना, इसलिए कि हसन और हुसैन को तो सारे प्यार कर लेंगे, लेकिन ज़ैनब बच्ची है, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। इधर सैयदा की रूह परवाज हो रही है, कुर्बान जाऊं पहले ही अपने आप को गुस्ल दे लिया था ताकि कोई मेरे जिस्म को देख ही ना सके। इधर उनके विसाल का वक़्त आया, उनकी आंखें बंद हुई, जनाजा तैयार हुआ और रात के वक़्त जनाजा जब उठने लगा, इस बात ने तो पूरे घर को एक जो है मामूल दे दिया कि जब अली ने कहा हसन पुत्र इधर आ जाओ, हुसैन पुत्र इधर आ जाओ, जब दोनों शहजादे माँ की चारपाई के करीब खड़े हुए, इनको याद था झूला भी अम्मी झुलाती थी, इनको याद था दूध भी अम्मी पिलाती थी, इनको याद था कुरान पढ़ के रोटियाँ भी अम्मी पकाती थी, इनको याद था कुरान पढ़ के सालन भी अम्मी पकाती थी। लेकिन दोनों शहजादे खड़े हुए तो सैयदा ज़ैनब आ गई। और बहनों से अपना प्यार होता है, दोनों शहजादों ने बहनों को अपने कलावे में लिया। हजरत अली ने कहा तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि यार रोना शुरू कर दो, और मैं तुम्हारी अम्मी का जनाजा उठाने लगा हूँ, आ जाओ आखिरी बार मुस्तफ़ा की तस्वीर को देख लो। सैयदा तैयबा ताहिरा ओ जाने अहमद की राहत बेला। तो ये उनकी सीरत है। आज उनका यौम विसाल है। आपको एक पैगाम देने लगा हूँ, घर में अफ्तारी का जब वक़्त हो तो कोशिश करें, आज जुमा छुट्टी भी है, असर के बाद चंद सूरतें पढ़ के हज़रत सैयदा ख़तून जन्नत की बारगाह में सवाब पेश करें और अफ्तारी का सामान खुद खा जाएं। इस तरह भी ख़त्म हो जाता है, खुद खा जाएं। खुदा की इज़्ज़त की कसम, हज़रत पीर जमात अली शाह साहब फरमाते हैं, जो सैयदा ज़हरा का यौम मना के उनका ख़त्म दिलाता है, फरमाया अगर पूरे साल में किसी दिन उसके घर में तंगी आ जाए तो वो मेरे पास आ जाए। तो सैयदा ज़हरा पाक का आज यौम विसाल है कि मैदान माशर में आवाज़ आएगी, और सारे नबियों नज़रें झुका लो, और सारे फरिश्तों नज़रें झुका लो। हालांकि नबी तो फरिश्ते तो मासूम हैं, और सारे सहाबा नज़रें झुका लो, और सारी उम्मतें नज़रें झुका लो। ऐलान होगा क्या होने वाला है? वो फरमाया नबी की शहज़ादी सवारी पे तशरीफ़ लाने वाली है। ये उनकी शान है और ये उनका मकाम है। जिन्होंने उनके कसीदे पढ़े, उनकी तारीफ़ की, उनके प्यार को सीने में बसाया, आज उनके मेले, आज उनके घर भी ज़िंदा हैं, आज उनके कारोबार भी ज़िंदा हैं। और बड़ी काबिल तवज्जो बात है, जनाजा अभी आपने सुना है किस वक़्त उठा था? बाहर वाले बोलो ज़रा, किस वक़्त उठा था? किस वक़्त? रीज़न क्या थी? कोई जनाजे को इधर यार की शादी हो तो हम अपनी बेगम को तैयार करके कहते हैं ओए अगे बुरका पानी से अज ना पाई, और यार की कहेगा लै पर्दे दे विच लैन दी है। ये हालात है, हकीकत सच्ची बातें बता रहा हूँ। एक आदमी उस दिन मुझे कहने लगा हाफिज़ साहब ये तुसी मैनू गल्लां ला के कर दे। मैं तुहानू ओरिजिनल गल दसन लगा, कहने लगा तुसी तो मैनू गल्लां ला के कर दे। तो मैं आखिर यार मैं तो कभी किसी का नाम नहीं लिया, तो जे तैनू लगदी है तो तू बंदा ही बन जा। तो अगों हंसन लग गया। तो ये याद रखें, मेरा तो पैगाम है ना, मिंबर पे बैठ के मैं आप लोगों को पैगाम देता हूँ, अपनी बेटियों की तरबियत करें, इस अंदाज में तरबियत करें कि सैयदा खातून जन्नत की वो शान पढ़ के अपने तन मन धन को सैयदा खातून जन्नत के कदमों पे निशावर कर दे। खुदा की कसम जब जनाजा उठेगा तो फरिश्ते भी कहेंगे और फातिमा ज़हरा दी नौकरानी का जनाजा जा रहा है।
अल्लाह हम सबको हुजूर की मोहब्बत में मरना जीना नसीब फरमाए। एक बार बैठे रहो तुसी भी।